नमस्ते दोस्तों। फिर से हम लोग डे थर्ड टारगेट 3 फॉर एल पी सी बी डी 2 RRB JEE के लिए आज फिर से वही जोश वही कॉन्फिडेंस से आज पढ़ना है। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है इस एग्ज़ाम टाइटन के चैनल पे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। वीडियो के शुरू होने से पहले आप एक कॉपी निकालो और जो जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसे लिखो और आज अपने अपने से एक चैलेंज लो कि आज मैं इसे कंप्लीट करूँगा। रोड टू 30 डे टू कंप्लीट दिस चैलेंज एंड यू हैव बीन दिस 8 hour plus 8 hour plus your efficiency for you to do, and you have to improve your marks day by day. So let's begin. डे आज आपका थर्ड है। आज का आपका टारगेट, मैंने कल आपको मैथ्स में परसेंटेज का वन शॉट देखने के लिए बोला था। मुझे जहाँ तक पता है आपने देख लिया होगा परसेंटेज का, आपने वन शॉट देख लिया होगा। चलो ये कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, वन शॉट हो गया आपका। ये दो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। अच्छी बात है कि आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज आपको रिवीजन डे फॉर दिस 2 चैप्टर्स क्या करना है। मैं आज आपको एक टारगेट देता हूँ आज आपको क्या करना है। मैथ्स में आपको आज रिवीजन करना है ये दोनों चैप्टर का। आप जितना रिवीजन मतलब प्रैक्टिस, तो अप्रॉक्स आपको आज 40 क्वेश्चन लगाने हैं दोनों चैप्टर के। और एक छोटा सा चैप्टर देता हूँ आज मैथ में। आज ज़्यादा आपको वो नहीं दूंगा क्योंकि ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज आपको हम LCM एंड HCF देते हैं मैथ्स में, जो मुझे पता है आप आराम से अचीव कर लोगे। अराउंड 1 घंटा में पढ़ोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, आप किसी भी टीचर को वन शॉट देख सकते हो। बस LCM HCF का लगा लेना, ज़्यादा इसमें टाइप्स नहीं होते हैं, बहुत आसान है। मेनली आज फोकस है आपका रिवीजन डे पर, क्योंकि आपका मैथ्स में 2 चैप्टर हो गए, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। वो 2 चैप्टर का क्वेश्चन लगाने 40-40। और LCM HCF एक छोटा सा चैप्टर है, आराम से 30 से 40 मिनट में कोई भी लेक्चर यूट्यूब पर देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लिख के उसके कुछ जो आपको छोटा छोटा नोट्स लगे, क्रिप्स नोट लिख लेना कॉपी में, बस हो गया। इतना कर लेना आज मैथ्स में ज़्यादा नहीं करना है, आज इतना ही करना है मैथ्स में। ये आज हम लोग का डे थर्ड चल रहा है। आज LCM HCF कर लेना और ये दोनों चैप्टर का प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेना। ये मैथ्स का आज का टारगेट है। मैथ्स में एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पता है क्या ही करना है। मैंने कल भी बताया था, कैलकुलेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप नहीं कर रहे हो तो समझ लो 50% आप रेस से बाहर ही हो मैथ्स में, क्योंकि सिलेबस करना कोई भी कर लेगा। सिलेबस कंप्लीट जो एक कंसिस्टेंट लड़का है उसको दे दिया जाए 30 दिन में सिलेबस करना, वो सिलेबस आराम से कर लेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए आपको करना होगा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस। यही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में स्कोर करने के लिए। तो आपने टेबल, तो मैंने बोला था टेबल आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो कॉपी निकालो, टेबल लिखो और उसको बार बार लिखो। तो आज कोई भी टेबल आपको लिखना है जो आपको याद नहीं है। 1 से लेकर कम से कम आपको टेबल 30 तक याद करना ही पड़ेगा ब्रो। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आज जो भी आपको टेबल नहीं याद है, एक टेबल आपको याद करना है। ये नहीं कि आप सब एक ही दिन लग गए याद करना है आपको। जैसे मान लो आपको 19 का टेबल नहीं होता तो आज 19 का याद करो, कल 20 का याद करो, ऐसे करना है टेबल का। तो टेबल का केस कंप्लीट हो गया। और आपको कैलकुलेशन में जो हम लोग डेली करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ऐड कैसे करना है, कोई भी नंबर ले लो 3 डिजिट का, ऐसे नंबर ले लो कोई भी, उसको ऐड करो। ऐसे आपको 5 करना है, ऐसे ही सिंपल लेके माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन लेके करना है 5-5 को। जैसे 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, ये आपका हो गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये कर लेना है। और यहाँ
अपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पहला दिन मैंने बोला था लिखने के लिए, आपने लिख लिया होगा, तो उसको देखते रहना है, बस बार 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 देखते रहना। 1 से लेकर 30 तक दोनों है, तो आप मोस्टली 2-2 देखना है डेली। 2-2 से आप 30 दिन में आप 1 से लेकर 30 तक हो जाएगा। 2-2 स्क्वायर रूट क्यूब रूट देखना है, डेली देखना है। ये हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट आज का। अब हम लोग आ जाते हैं ELP CBT 2 साइंस में, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो आती है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको आज मैं वर्क, पावर, एनर्जी, ये आज आपको कंप्लीट करनी है। या तो आप यूट्यूब से करो, या तो नीरज सर की जो क्लास आपने ले रखी है वहाँ से आज ये कंप्लीट कर देनी है। ये चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर फॉर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए। ALP CBT 2 टारगेट का ये मेरा सेकंड टॉपिक है। आज आपको कंप्लीट करना है। कल आपने जो भी किया था स्पीड, मोशन, वेलोसिटी में, तो वो उस चैप्टर को आज बस देखना है, रटना नहीं है, बस उसको रट के कॉपी में जो लिखी उसको देख लेना है और उसको रख देना है। और नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक पर जैसे जो चैप्टर में बोलता हूँ पढ़ने के लिए, पहले क्या करना होता है कि आपको वो पहले जो पढ़े हुए हो उसको देख के रख देना होता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टार्ट कर देना होता है। इसी तरह आज आपका वर्क, पावर, एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा आज, क्योंकि 30 दिन का टारगेट है आपका। तो ये आपका 3rd डे चल रहा है, तो ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट करना है आज। मुझे पता है कि आप इसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आज इसे कर लेना कंप्लीट, और कल जो पढ़े उसको रिवीजन कर लेना। अब आ जाते हैं ट्रेड पे। ट्रेड में आज आपको फिर से मिनिमम 3 लेक्चर मिनिमम देखना है। जो भी टीचर को आप पढ़ते हो उन्हीं को फॉलो करना। और जो मैंने ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन का वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखना। मैं वो इम्पोर्टेंट 12 चैप्टर हाईलाइट कर दिया हूँ जहाँ से आप आराम से 30+ स्कोर कर सकते हो। तो कम से कम वो चैप्टर करने के बाद ही ये सब 3 चैप्टर ट्रेड में अपना फॉलो करते रहना। जो भी आप यूट्यूब से कर रहे हो यूट्यूब से करो। जो भी टीचर का आपने फलाने का कोर्स ट्रेड का लिया है, 400 लेक्चर, 200 लेक्चर, 300 लेक्चर, जितना भी लिया है उसे देखना है। पहले ये कंप्लीट कर, ये तो डेली करना है। आप भले मैथ्स में टॉपर क्यों ना हो, आप इंग्लिश में टॉपर, कोई भी सब्जेक्ट टॉपर क्यों ना हो, आप ट्रेड में डेली करना है। ट्रेड नहीं कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा ELP। आप कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, मुझे पता है भाई ELP में मेन होता है सेकंड ट्रेड। ट्रेड में आपको 15 दिन में कोई याद नहीं होने वाला है। 10 दिन का एंड में आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। मैं अभी बोल रहा हूँ, इसे इग्नोर मत करना। इसको इग्नोर करोगे तो तुम सिलेक्शन से हाथ धो पाओगे, मतलब सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत कर देगा ट्रेड में। पिछले बार 90% वाले लड़के फेल हुए थे, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेड तो डेली मिनिमम 3 लेक्चर देखने हैं। और आपका आज रीजनिंग का टारगेट है। रीजनिंग का आपका आज टारगेट है। आज फिर से एक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का। अराउंड 30 में से जो भी स्कोर आए नोट करना है कॉपी में। जो टॉपिक में वीक हो उस टॉपिक का नाम लिखना है, उसका यूट्यूब पर वीडियो देखना है। और मिनिमम आज 5 क्वेश्चन, जैसे हमारा 4 टॉपिक में लिखा था, चार टॉपिक का 5-5 क्वेश्चन लगा लेना है बस। ज़्यादा नहीं, गिन के 5 क्वेश्चन। हो गया आज आपका रीजनिंग काम खत्म। ये हो गया आपका ELP CBT 2 का कंप्लीट टारगेट आज डे 3rd का। अब JEE वाले लोग के लिए, जो रेलवे JEE के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। जैसे उनका आज करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर का 3rd लेक्चर देखना है कोई भी यूट्यूब से। उनका क्लिप और कल जो पढ़े हो नोट्स करंट अफेयर का, उसको एक बार देख लेना है। और ये आपका हो गया। और साइंस में आपको क्या करना है, जैसे 9th-10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाता है इसमें। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे 12 लेक्चर पढ़ते हैं टोटल NCERT में। आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दोगे तो 12 लेक्चर होंगे। तो आज 12 लेक्चर, कल आपने एक लेक्चर देख लिया है। एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर, सेकंड लेक्चर मतलब सेकंड चैप्टर फॉर NCERT। आज आप 3rd लेक्चर देखोगे, ये दोनों चैप्टर को रिवीजन करोगे और 3rd लेक्चर के लिए गो थ्रू करोगे आज साइंस में। अब आपका टारगेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इनका साइंस हो गया। और आप ट्रेड में आ जाओ। अभी मिनिमम ट्रेड में आपको 4 लेक्चर
4 लेक्चर देखने हैं आपको। जो भी ट्रेड आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी आप ट्रेड से बिलोंग करते हो, आप 4 लेक्चर देखना। क्या ये अभी कंप्लीट करना ही पड़ेगा KCVL में। आपका भी टारगेट है 90 दिन में आपको पहले फाउंडेशन स्टार्ट कर देना है, कंप्लीट करना है सारे लेक्चर्स। उसके बाद ही आपको टेस्ट पे जाना है, हर चैप्टर का टेस्ट लगाना है, फिर आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, आप भी रीजनिंग का एक टेस्ट लगा सकते हो, लगा लेना रीजनिंग का टेस्ट। ठीक है, और उसी तरह कॉपी में नोट करके उसका मार्क्स लिख के गो थ्रू कर देना। कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका अराउंड ये 12 दिन बाद, और इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे 12 दिन बाद। ठीक है, तो अभी जितना दे रहा हूँ टारगेट उतना कंप्लीट करो, और वेल डन। मुझे पता है तुम ये अचीव कर सकते हो। तो लाइफ में यदि आप कोशिश करते हो, तो फिक्स है, या तो जीतोगे या तो हारोगे। कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या, हम लोग क्या पता कि आप जीतोगे ही, हारोगे ही हर बार। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप टारगेट मिला टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो फिक्स है यार, हारना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। लाइफ में आपको बैलेंस बना के चलना होता है। आप लाइफ में बैलेंस नहीं बना रहे हो, आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, आप लाइफ में बैलेंस नहीं बना रहे हो तो बेकार हो। आज के लिए तो मुझे पता है कि लाइफ सब लोग उन्हीं को अच्छे ट्रीट करते हैं जो एक अचीव करते हैं गोल को। सबको इक्वल ट्रीट तभी मिलता है जो भाई अपना टाइम को मैनेज करता है। सिंपल सा रूल है। देखो, नेवर गिव अप करना है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है आपको। ठीक है, लाइफ में आप अभी जहाँ हो, मान लो इधर हो, 10 दिन बाद आप यहाँ आओगे। देखो, गिव अप ऐसा होता है जैसे मान लो कि देखो स्टार्टिंग में भी आप टारगेट कर रहे हो कि स्टार्टिंग में जैसे मान लो आप ट्रेड पढ़ रहे हो। ट्रेड में क्या होता है कि मैं बताता हूँ ट्रेड में क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग अच्छा होता है, फिर बीच में हार्ड टॉपिक आएगा, तो अब ये जो जगह टाइम होता है ना, फर्स्ट फेज होता है लाइफ का। फर्स्ट फेज होता है ये ट्रेड पढ़ने का, सेकंड फेज होता है, फिर थर्ड फेज होता है। फिर ट्रेड का आप कोई भी एक चैप्टर उठा के पढ़ रहे हो, मतलब कोई मशीन पढ़ रहे हो, मान लो आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो पहला फेज होगा तो आपको ईजी होगा कि आप पढ़ लेते हो। जैसे सेकंड फेज आएगा तो ये बोरिंग लगेगा सब्जेक्ट, और नहीं करना आपको, इस समय डबल मेहनत करनी होती है, और उसके बाद थर्ड आप अचीव कर लोगे। यही है भाई, लाइफ में अचीव करना है तो धीरे धीरे आपको बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। जो गिव अप कर रहे हैं वो फिर वही है कि फिर नहीं हो पाता है सिलेक्शन। तो यही मैं वाइंड अप करता हूँ। मुझे पता है कि आप अचीव करोगे टारगेट, और आप इस बार सिलेक्टेड होगे, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी आपने ड्रीम रखा है। और मैंने स्टार्ट कर दिया है इस पर वो कैब का भी। मैंने सोचा था कि डेली आप टारगेट अचीव कर ही रहे हो, तो वो कैब का भी डेली 15 से 20 15 मिनट के एक वो कैब डेली लाऊंगा मैं रात को, जिससे आप थोड़ा वो कैब बूस्ट कर सकते हो। मैं बस ऐसी वो कैब इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो कैब हमको आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी वो कैब हम लोग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो हम लोग सारे फील्ड में हम लोग मचा देंगे। तो इसलिए वो कैब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए हम लोग की। इसलिए मैं वो कैब का 15 मिनट का शो ला रहा हूँ डेली रात को 10 बजे 11 बजे करीब में। तो अब रात में तो या तो आप रील देखते हो या तो सो रहे हो, तो इससे अच्छा एक वीडियो देख लेना 15 मिनट का, अच्छा आपके लिए रहेगा। और डेली टारगेट अचीव करना ही है आपको, तो फिक्स है। वो सब करने के बाद ही करना है वो कैब। वो नहीं हो रहे तो ये तो देखना ही बेकार है। पहले उसे अचीव करना, फिर ये लास्ट में देखना जब फ्री हो तो। ठीक है, और यही है कि एग्ज़ाम टाइटल में जुड़े रहो, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करो दोस्तों को। मैंने मैनिफेस्ट किया है, मेरा मैनिफेस्ट है, मैं अपना 100% दूंगा इस चैनल को, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे पक्का, 5 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे कैसे भी गेन करना है इस चैनल पर। और मैं मैनिफेस्ट किया हूँ 5 साल के अंदर मैं अचीव करूँगा। आप लोग देखना, इसी चैनल में जुड़े हो, मेरा मैनिफेस्ट है 5 साल में मुझे ज़रूर अचीव करना है। तो मेरा भी गोल है, आपका भी गोल है, मिल के साथ करेंगे, फोड़ेंगे। दैट्स इट।